हम्द सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक सादात किराम उलमाए किराम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पाकीज़ा महफ़िल हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल है और करीम रब का ये फ़ज़ल और एहसान है जिसने हमें इस बाबरकत महफ़िल में हाज़िर होकर अपनी बारगाह के एक इंतहाई महबूब बंदे के ज़िक्र की तौफीक से नवाजा। आप अहबाब ने सरकार की नात शरीफ सुनने के शर्फ भी हासिल किया और आले बैत अतहार के बिलखसूस हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मनाक़िब भी आपने सुने। हज़रत मुहक्किक़ आले सुन्नत अल्लामा पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी का इंतहाई खूबसूरत किताब भी समात फरमाया। अल्लाह करीम हम सब को दीन का फ़हम अता फ़रमाए, सरकार का अदब नसीब फ़रमाए, सरकार की आल की ग़ुलामी अता फ़रमाए और सरकार के असहाब का अदब नसीब फ़रमाए। हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। रब कायनात ने आपको अज़मतों और रिफ़ातों से नवाजा। आपका एज़ाज़ यह है कि आपकी विलादत उस ख़ानदान में हुई कि जिसके बारे में हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस से रिवायत करती हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा फ़लम अरा रजुलन अफ़दल मिन मुहम्मदिन वलम अरा बैतन अफ़दल मिन बैत बनी हाशिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया कि सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैंने मशारिक व मगारिब को देखा है लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी को नहीं पाया और बनो हाशिम ये ख़ानदान ऐसा है कि इस जैसा दूसरा कोई ख़ानदान भी मैंने नहीं देखा। तो हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हैं और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत अबवा के मकाम पर हुई। अबवा मदीना शरीफ से कुछ फासले पर एक कस्बा है और ये वो कस्बा है जिसमें हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ और वहीं पर आपकी कब्र अनवर भी है। उसी अबवा के मकाम पर हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई और आपने ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम मदीना तैयबा में गुजारे। हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 55 साल थी। 55 साल की उम्र में आपने शहादत का मकाम पाया और यहाँ पर एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि आइम्मा अहले बैत अतहार की सीरत का जब मुताला करते हैं तो तकरीबन तमाम आइम्मा का विसाल वो तभी नहीं हुआ बल्कि वो शहीद हुए और शहादत के दर्जे पर सरफराज हुए और फिर अक्सर ने उम्रें भी जो ज़ाहिरी उम्रें थी बहुत बहुत कम पाई। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम 46 साल की उम्र में शहीद हुए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 57 बरस की उम्र में शहीद हुए। हज़रत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी 57 साल की उम्र में शहादत पाई और फिर हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आपने 56 साल की उम्र में विसाल फरमाया और हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने 68 साल की उम्र पाई और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने 55 साल की उम्र पाई और आपके शहज़ादे हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वो भी 55 साल की उम्र में उन्होंने विसाल पाई और फिर उनके साहबजादे हज़रत इमाम जवाद जिन्हें इमाम मोहम्मद तकी के नाम से पुकारा जाता है उन्होंने 25 साल की उम्र में शहादत पाई और उनके साहबजादे हज़रत इमाम अली अल हादी उन्होंने 40 साल की उम्र में शहादत पाई और उनके साहबजादे हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उन्होंने 27 बरस की उम्र में शहादत पाई। तो आप देखिए कि मुख्तसर उम्रें थी और
अइम्मा अहले बैत अतहार में से सबसे ज़्यादा ज़ारी उम्र वो हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की है, और सबसे कम उम्र 25 साल वो हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम की है, जिनको हज़रत इमाम मोहम्मद अल जव्वाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इनके मज़ारात मुक़द्दसा भी मुख्तलिफ़ मकामात पर हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर मदीना तैयबा में है, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा के पहलू में। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी वहीं पर है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कबूर भी वहीं पर हैं। और फिर हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपकी कब्र मुबारक बगदाद शरीफ में है, काज़मैन शरीफ में। और हज़रत इमाम अली रज़ा की कब्र मुबारक मशहद में है, ईरान में। और फिर हज़रत इमाम मोहम्मद जव्वाद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी काज़मैन शरीफ में नहीं है। और फिर आपके जो साहबजादे हैं इमाम अली अल हादी और उनके साहबजादे हज़रत इमाम हसन अस्करी, उनकी कबूर सामरा के मकाम पर हैं। आले बैत अतहार के ये जितने अइम्मा हैं, और बिलखसूस उनमें से हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इन्होंने ज़िंदगियाँ मुश्किल गुजारी हैं। आप देखिए कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने 55 साल की उम्र पाई और 4 मरतबा आपको कैद किया गया। मुख्तलिफ बहानों से हुक्मरान आप पे शक करते, अपने इक़्तिदार के लिए उनको ख़तरा महसूस करते, और फिर पाँव में जंजीरें डाल के आपको कैद खाने में बंद कर देते। और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कैद का सामना किया, लेकिन आपने इस्तिकामत का मुजाहरा किया। आपने ज़िंदगी का तवील अरसा कैद खाने में गुजारा, लेकिन आपके मामूलात तर्क न हुए। आप रातें रब की इबादत में बसर करते रहे, दिन भी उसकी याद में बसर करते रहे। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो हमें आपकी सीरत में एक पहलू बहुत नुमाया नज़र आता है कि आप एक सखी थे, और आपकी सखावत का ये आलम था कि एक दफ़ा एक शख्स ने, गुलाम था वो शख्स, उसने आपको थोड़ा सा हलवा पेश किया। उसने हलवा पकाया और आपकी खिदमत में हलवा पेश किया। आपने पूछा तो क्या करता है? उसने बताया मैं गुलाम हूं और फलां खेत में मजदूरी करता हूं। आपने मालिक के पास जाकर वो गुलाम भी खरीद लिया और जिस खेत में मजदूरी करता था वो खेत भी खरीद लिया, 1000 दिनार का। और जब गुलाम और खेत दोनों को खरीदा तो फिर गुलाम को आजाद कर दिया और खेत उसको हिबा कर दिया। ये सखावत का अंदाज था हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। और ये बेस आप देखें कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी ऐसी थी। सरकार की सखावत का रंग हमें सरकार की औलाद में नजर आता है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत में भी हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में भी हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि सरकार के घराने की सखावत का अंदाज ये नहीं था कि किसी को देना तो एक एक अशरफी दे देना, एक एक बकरी दे देना, एक एक जानवर किसी को दे देना, या खाने के लिए थोड़ा सा सामान दे देना। ये सरकार के खानदान का तरीका था कि जब वो अता करते थे तो फिर गिनते नहीं थे, बल्कि अता करते हुए वो ये भी नहीं देखते थे कि इसको क्या दे रहे हैं और पीछे क्या बचेगा। आप देखिए कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का मारूफ वाक़या है कि एक दफ़ा आप अपने काशाना यतर से बाहर तशरीफ़ लाए और देखा कि एक मकाम पर एक गुलाम बैठा हुआ था और उसके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। गुलाम रोटी खा रहा था, वो रोटी का एक टुकड़ा उतारता अपने मुंह में डालता, दूसरा कुत्ते के आगे फेंक देता, तो फिर एक टुकड़ा उतारता खुद अपने मुंह में डालता, दूसरा कुत्ते के आगे फेंक देता। रोटी एक ही थी और वो गुलाम खुद भी भूखा था, लेकिन उसने सारी रोटी खुद नहीं खाई, आधी खुद खाई, आधी कुत्ते को खिला दी। तो इमाम खड़े होकर देखते रहे और फिर आप उसके पास गए, उससे पूछा कि नौजवान, महसूस होता है कि तू खुद भी भूखा है, तुझे खुद भी रोटी की जरूरत थी और तू सारी रोटी खुद खा के अपनी भूख मिटा सकता था, लेकिन क्या सबब है कि आधी रोटी तूने खुद खाई है, आधी कुत्ते को खिला दी। तो उसने अर्ज की कि बात यह है कि जब मैं रोटी का टुकड़ा उतार कर अपने हलक में डालता था और फिर दूसरा टुकड़ा उतारता था, कुत्ते की तरफ देखता था, तो कुत्ता उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखता था, कुत्ता उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखता था।
तो गुलाम कहने लगा कि फिर मुझे जुर्रत न होती कि मैं इसकी उम्मीद को तोड़ दूं, इसलिए मैं दूसरा टुकड़ा कुत्ते के आगे डाल देता। तो हजरत इमाम को गुलाम की ये अदा पसंद आई। आपने फरमाया, ये बता तू किसका गुलाम है और क्या करता है? उसने कहा, मैं इस बाग में मेहनत करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ, और मैं अबान बिन उस्मान का गुलाम हूँ। आपने फरमाया, इधर ही ठहरो, मैं वापस लौटता हूँ। अबान के पास जाते हैं, पूछते हैं, फलां बाग आपका है? उन्होंने अर्ज की, बाग मेरा है। पूछा, वो गुलाम भी आपका है? उन्होंने अर्ज की, हाँ गुलाम भी मेरा है। तो आपने फरमाया, मैं गुलाम और बाग दोनों खरीदना चाहता हूं। उन्होंने कीमत बताई, आपने कीमत अदा की और वापस लौटे। गुलाम से आके कहने लगे कि मैंने तुम्हें खरीद दिया है। तो उसने कहा, मुझे और क्या चाहिए? पहले अबान की खिदमत करता था, अब रसूलुल्लाह के शहजादे की खिदमत करूंगा। आपने फरमाया, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए नहीं खरीदा, तुझे आजाद करने के लिए खरीदा है। फिर आपने फरमाया, मैंने ये बाग भी खरीद लिया है। तो फरमाया कि ये बाग मैंने खरीद कर तुझे हिबा कर दिया है, अब ये बाग तेरा है। अब ये सखावत है हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, कि बाग भी खरीदते हैं, गुलाम भी खरीदते हैं, गुलाम को आज़ाद कर देते हैं, बाग उसको हिबा कर देते हैं। तो माना यह बना कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम भी अपने आबा व अजदाद के रास्ते पे चलते थे सखावत करते हुए, और सरकार की सखावत का भी यही अंदाज था। आप देखिए कि मारूफ रवायत है कि एक दफ़ा एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने अपने कबीले का जिक्र किया कि हमारे कबीले के हालात बहुत मुश्किल हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि ये 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं सारी इस शख्स को दे दो। सरकार ने जब उसका सवाल सुना और उसने कबीले की मुश्किल को बयान किया, तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि 2 बकरियां दे दो, 1 ऊंट दे दो, गिन गिन के नहीं दिया, बल्कि एक वादी थी जिसमें बकरियों के रेवड़ थे, 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां थी, सरकार ने फरमाया सारी इसको दे दो। और वो शख्स जब वहां से वापस लौटा, अपने कबीले वालों के पास पहुंचा, तो उसने कबीले वालों को आवाज दी, लोगों मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़कर उनके गुलाम बन जाओ, इसलिए कि वो जब अता करते हुए तो ये नहीं देखते कि हमारे पास पीछे क्या बचेगा। तो सरकार के इल्म के वारिस भी हजरत इमाम मूसा काजिम हैं, सरकार की जुर्रत के वारिस भी हजरत इमाम मूसा काजिम हैं, और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के वारिस भी हजरत इमाम मूसा काजिम हैं अलैहिस्सलाम। और फिर हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का जो इल्म है, उस पर एक बात अर्ज करूं कि एक दफा हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से अब्बासी खलीफा हारून ने पूछा कि ये जो आप ये समझते हैं कि हम हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अजीज हैं, बहुत करीबी हैं, और आप लोगों का ये जो ख्याल है इस पर क्या दलील है आपकी पास? तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, ये बताओ कि अगर आज अगर हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हों, जारी हयात के साथ मौजूद हों, और वो अगर तुम्हारे घर रिश्ते का पैगाम भेजे तो तुम क्या महसूस करोगे? तो हारून ने कहा कि मैं तो फख्र करूंगा, अपने मुकद्दर पे नाज करूंगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मेरे घर में रिश्ते का पैगाम भेजा है। तो हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ऐसा ही हो, लेकिन ये याद रखो कि अगर सरकार अब मौजूद हो जारी हयात के साथ, तो वो तुम्हारे घर में तो रिश्ते का पैगाम भेज सकते हैं, हमारे घर में नहीं भेज सकते, इसलिए कि हम उनकी औलाद हैं, और ज्यादा अजीज तो औलाद ही होती है। तो ये सादा सा अंदाज था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, जिससे आपने इस मसले की वजाहत की। और फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक दफा मक्कातुल मुकर्रमा में थे, काबा में आप तशरीफ फरमा थे काबा के साथ, तो आपके इर्द गिर्द आले मोहब्बत का एक हुजूम था, लोग बैठे हुए थे। तो करीब से अब्बासी खलीफा गुजरा, तो उसने कहा, तुम वो आदमी हो जो लोगों से खुफिया बैत लेते हो? तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि अंता इमामुल जसूम व अना इमामुल कुलूब। आपने फरमाया तुम लोगों के जिस्मों पे हुकूमत करते हो, हम लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। और फिर हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम एक दफा आप हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे हाजिर हुए, सरकार की कब्र मुबारक पे हाजिर हुए, और करीम आका के साथ उस वक्त जब आप सरकार की बारगाह में हाजिर हुए सलाम पेश करने के लिए, तो अब्बासी खलीफा हारून भी वहां पर सलाम के लिए हाजिर हुआ। तो हारून ने लोगों पर फख्र करने के लिए
हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम किया इन अल्फाज के साथ कि ऐ मेरे चचा आप पे सलाम हो। तो हजरत इमाम मूसा काजिम भी वहां पर मौजूद थे। आपने जब उसका ये जुमला सुना तो आपने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम किया इन कलिमात के साथ कि अस्सलामु अलैका या अबी, अस्सलामु अलैका या अबती। आपने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कलिमात के सलाम किया कि हमारे बाबा आप पे सलाम हो। और उस वक्त हारून ने कहा कि हाँ ये हकीकत में फख्र है, इस पे फख्र किया जा सकता है। हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी मुश्किल बसर की, मुशक्कत में बसर की, जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैदखाने में बसर किया, लेकिन आपके पास जो भी वक्त होता, जितना मुमकिन होता, आप दीन की खिदमत करते और आप हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लोगों के सामने बयान करते। जो लोग भी आपके साथ वाबस्ता होते, आप उनकी तरबियत के लिए कोशिश फरमाते। और आप देखिए कि हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के वसाल को तकरीबन 1250 साल के करीब का वक्त तकरीबन हो चुका है, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का नाम भी जिंदा है और शर्क व गर्ब में आपकी खिदमात का जिक्र होता है और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत में महफिल सजाते हैं और हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के मनाकिब पेश करते हैं। आखिरी बात अर्ज करके बात को समेटता हूं, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता बात को तूल देने का। अब सब अब आप बखूबी वाकिफ है कि आज से चंद दिन पहले एक बदबख्त शख्स ने हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, आपकी वालिदा हजरत इमाम तकी अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतहाई गलीज कलिमात कहे। बाज लोग ये समझते हैं कि ये जो अइम्मा अहले बैत अतहार हैं ये शायद किसी खास मकतब फिक्र के हैं या किसी खास फिरके के हैं। यह बात याद रखिए कि आले सुन्नत जिस तरह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के साथ मोहब्बत करते हैं, इसी तरह सरकार की आल से भी मोहब्बत करते हैं। हम जिस तरह सरकार के सहाबा की अजमत को बयान करते हैं और उनके नामूस पर पैरा देते हैं, इसी तरह हम सरकार की औलाद से भी मोहब्बत करते हैं और उनके नामूस पर भी पैरा देते हैं। हजरत इमाम मूसा काजिम हूं या हजरत इमाम जाफर सादिक हूं, हजरत इमाम तकी अलैहिस्सलाम हूं या हजरत इमाम नकी अलैहिस्सलाम, ये सब आले सुन्नत के इमाम हैं और इस पर सदियों की तारीख है। हमारे अकाबिर ने इन आइम्मा अहले बैत अतहार से खुद मोहब्बत की है और अपने अमल से मोहब्बत का दर्स दिया है। इसलिए इस मौके पर हम मजम्मत करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और दूसरे आइम्मा अहले बैत अतहार की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। और हम मुल्की इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि वो बर वक्त इस पर कार्रवाई करें और जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं। और जो अवाम आले सुन्नत है, मुसलमान हैं, उनके लिए गुजारिश है कि कोई शख्स और कुछ नहीं कर सकता तो कम अज कम इमाम मूसा काजिम का जिक्र तो कर सकता है। अगर कोई बदबख्त आपकी तनकीस करता है तो इस वक्त तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को घर घर हजरत इमाम मूसा काजिम का जिक्र करना चाहिए। ज्यादा एहतमाम नहीं कर सकते तो अपने घर में अपने बच्चों को जमा करें, हजरत इमाम मूसा काजिम के बारे में चंद बातें अपने बच्चों के सामने बयान करें, फिर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के, सूरह इखलास पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के हजरत इमाम मूसा काजिम के लिए दुआ करते हैं तो हजरत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में इस तरह भी आपकी हाजिरी लग सकती है। और हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का जिक्र यकीनन यह हमारी सुस्ती है कि जिस तरह करना चाहिए उस तरह माजी में हम नहीं कर सके, लेकिन ये हालात जो अब बनते जा रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त नजर आती है, इससे
हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना होगा, और अगर हमसे कहीं पे कोताही होती है तो हमें उस कोताही का इजाला करने के लिए भी कोशिश करनी होगी। अल्लाह करीम सब पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, सब पर अपना करम और फजल नाज़िल फरमाए, सबको दुनिया व आखिरत की इज्जतें, सादतें और खैर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।